अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरशद वली और आप देख रहे हैं लिविंग विद डायबिटीज़। तो मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं वीडियो में ये बताऊं कि मैं रात का खाने में क्या चीज़ें लेता हूं। तो देखें, आज मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल ये डाइट है। रमज़ान में ही मेरा यही रूटीन होता है और गैर रमज़ान में भी यही रूटीन होता है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बात की थी कि हमें ऐसी ग़िज़ा का इंतख़ाब करना चाहिए जिसमें फ़ाइबर की मक़दार ज़्यादा हो और सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो तो बहुत ही अच्छा है। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो हल्के हल्के हज़म होते हैं, देर तक आपका पेट भरा रहता है और आपकी शुगर लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। एकदम आपकी शुगर को ये हाई नहीं करता है। आप मेरे सामने देख रहे होंगे कुछ खाने यहाँ पर रखे हुए हैं। आप में से बहुत से दोस्त हैरान हो रहे होंगे कि यहाँ पर चावल भी रखे हुए हैं, वाइट चावल रखे हुए हैं, बॉइल्ड राइस। तो भाई ये किस तरह से रखे हुए हैं? तो चलें मैं बताता हूँ इसमें क्या-क्या है। देखें, पहले जो है ये है कोफ्ते। ये बीफ के कोफ्ते हैं। बीफ में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिपर है, तो ये आपकी शुगर को नहीं बढ़ाता है। ये आपको आयरन देता है, आपको विटामिन देता है, प्रोटीन देता है। इसमें विटामिन बी 12 भी होता है वाफिर मकदार में। तो बीफ के खाने से हमें एनर्जी मिलती है और हमारे मसल्स को हमें ताकत मिलती है। इसके बाद आप ये देखें, चक्की के आटे की बनी हुई रोटी है। चक्की के आटे में फाइबर की मकदार ज़्यादा होती है और ये हल्के हल्के डाइजेस्ट होता है, एकदम आपकी शुगर को नहीं बढ़ाता है। तो यहाँ आप दो रोटियाँ भी देख रहे होंगे चक्की के आटे की। तो हमेशा जब भी आप डायबिटिक वाले या ऐसे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वो चक्की का आटा इस्तेमाल करें। इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ सलाद रखा हुआ है। सलाद में मेरे पास है खीरा है, प्याज है, मूली है, टमाटर हैं और ये ककड़ी है। तो ये सलाद का इस्तेमाल भी मैं करता हूँ। सलाद ज़रूर खाता हूँ खाने के साथ। अब देखें, सलाद का जीआई इंडेक्स लेवल बहुत कम होता है। जब आप इसको सलाद को खाते हैं तो बाकी चीज़ें आप कम खाते हैं, आपका पेट भरा भरा रहता है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये चने की दाल है। अब चने की दाल में भी फाइबर और प्रोटीन काफ़ी मकदार में पाया जाता है। इसका जीआई इंडेक्स लेवल भी कम है, यानी लो कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है। इसके ऊपर से आप जैतून का तेल डाल सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल की बोतल है जैतून की। तो ज़रा लुक उसकी अच्छी आ जाती है। ये बहुत अच्छा फैट होता है और ये आपको फ़ायदा भी देता है। तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून डाल लेता हूँ ऊपर से। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाइट राइस रखे हुए हैं। ये बॉइल्ड राइस हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राइस का जीआई इंडेक्स हाई होता है और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है, जिसके खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको इस चावल के बारे में बताऊँ, ये बॉइल्ड राइस है। इसमें एक ख़ास बात ये है कि हमारे यहाँ बासमती राइस में 3 तरह के बासमती राइस हमारे यहाँ मिलते हैं। एक तो मिलता है हमारे पास शॉर्ट ग्रेन राइस, जिसे टोटा राइस कहते हैं, चावल कहते हैं। दूसरा मिलता है मीडियम ग्रेन राइस और तीसरा मिलता है लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। जैसे ये हमारे पास जो है ये लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है। अब जो शॉर्ट ग्रेन राइस होता है, बासमती राइस होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 70 से लेकर 90 तक आता है। जो मीडियम ग्रेन बासमती राइस है, इसका जीआई इंडेक्स लेवल 60 से 70 आता है। और अब आते हैं हम लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का। इसका जो जीआई इंडेक्स लेवल आता है वो 50 से लेके 58 तक आता है, यानी ये सबसे कम नुकसान देता है। और इसके लिए एक बात और भी है कि जब आप इसको बॉईल करते हैं, इसकी पीच को आप फेंक देते हैं, तो भी इसका जीआई लेवल कम हो जाता है। जब भी आप चावल इस्तेमाल करें, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इस्तेमाल करें। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल खाना है और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कि रिच कार्बोहाइड्रेट शामिल हो सिवाय चावल के। वो भी हम कम मकदार में खाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है। देखिए, ये जो कोफ्तों का सालन है, इससे आप एक रोटी ले सकते हैं ये चक्की के आटे की। फिर इसके बाद ये बॉइल्ड राइस हैं, इसके साथ आप ले सकते हैं चने की दाल के साथ, इसमें शामिल करके खा सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि 2 रोटियाँ चक्की की या कोफ्तों के सालन से आप खा लें, या 2 रोटियाँ आप चने की दाल से खा लें आप। ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। इसमें आप चावल को जो है वो स्किप कर सकते हैं। तो ये तो थे मेरा रात का खाना रमज़ान में। और आम दिनों में भी मैं यही खाना खाता हूँ, इसी तरह का खाना खाता हूँ डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये ऐसी ग़िज़ा है जो आपकी शुगर को एकदम नहीं बढ़ाएगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएगी, देर में हज़म होगा। आप ये ग़िज़ा खाएँ, इंशाअल्लाह आपकी शुगर मुतवाज़िन रहेगी।
उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।